नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों आज के समय में खेती में सबसे बड़ी समस्या जो देखने के लिए मिल रही है वो है जंगली जानवर और आवारा पशु। किसान भाइयों आज के समय में 90% किसान जो परेशान है वो नील गाय की वजह से परेशान है। नील गाय आपकी कोई भी फसल हो किसान भाइयों उसको बिल्कुल भी पनपने नहीं देती है, खा जाती है। फल आने पर भी जो सब्जियां हैं या कोई भी हमारे फल हैं उनको बिल्कुल चट कर जाती है, पूरे खेत को दोस्तों रोन डालती है, जिसकी वजह से बहुत ही भारी आर्थिक नुकसान किसान भाइयों आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ आपने बहुत सारे ऐसे तरीके अपना लिए, जुगाड़ अपना लिए, लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं हुआ। तो किसान भाइयों इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे बेहतरीन जुगाड़ बताए हैं, 5 ऐसे बेहतरीन तरीके बताए हैं जो कि मेरे जानने वाले जो किसान हैं, मेरे जो खुद के रिश्तेदार किसान हैं, वो इन तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में और बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है किसान भाई अपने ले रहे हैं। तो यही तरीके मैं आगे वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। ये 5 बेहतरीन तरीके होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके खेती बाड़ी के फायदों से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ और एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में, जिससे आप जंगली जानवर हो, नीलगाय हो या कोई भी आवारा पशु हो उसको अपने खेतों से बिल्कुल दूर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों सबसे पहले तरीके के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है किसान भाइयों बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और ज़्यादातर किसान इस तरीके को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये जो तरीका है वो फेल हो जाता है। किसान भाइयों ये जो तरीका है वो है कोई अपने खेत में या तो आप इंसानी पुतला बना दीजिए या जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं किसान भाइयों उनको इस तरीके से हवा में टांग दीजिए, जिससे पूरी एक आकृति लगे कि कोई इंसान आपके खेत में मौजूद है। देखिए अगर आप पुतला का इस्तेमाल करते हैं तो पुतले की जो लोकेशन है किसान भाइयों वो रोज आपको चेंज करनी पड़ेगी। 1 दिन या 2 दिन बाद आप उस पुतले को हटाकर दूसरी जगह पर रख दीजिए, खेत के दूसरे कोने पर रख दीजिए, जिससे क्या होगा नील गाय हो या कोई भी अन्य जंगली जानवर उसकी वो आदत में नहीं आएगा और उसको लगेगा कि कोई ना कोई इंसान है जो कि रोज यहाँ पर रहता है। किसान भाइयों होता क्या है, जो पुतला होता है या कोई भी आप कपड़ा टांगते हैं, इंसानी कपड़ा टांगते हैं, तो उससे एक ही जगह पर वो टंगा रहता है, जिससे क्या है नील गाय हो या कोई भी जंगली जानवर उसको जो है आदत पड़ जाती है और वो बिल्कुल डरना बंद कर देती है और वो आपके खेत में आकर नुकसान करना शुरू कर देती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई इंसानी पुतला बना रहे हैं या कोई भी फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, हमारे पैंट होती है, शर्ट होती है, इनका भी क्या कर सकते हैं आप हवा में एक तरीके से इंसान टांग सकते हैं इनका डंडियों के सहारे से, और पुतले को भी आप एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख सकें। इस तरीके से आपको पुतला बनाना है। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई लाइट का जुगाड़ हो जाए तो रात के समय में कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए जिससे हमारे पुतले पर रोशनी पड़ती रहे और पुतला रात के समय में भी दोस्तों बार बार जगमगाता रहे। तो ये तरीका एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। ये सबसे पहला तरीका है और बहुत ही पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है और 100% किसान भाइयों कारगर है। और आज भी जो किसान है इसको भली भांति आपने देखा होगा खेतों में जगह जगह पर कट्टे टांग देते हैं, लाल कलर के कपड़े टांग देते हैं, जगह जगह पर डंडों में खड़े करके ऐसी चीजें टांग देते हैं, जिससे क्या लगता है कि दूर से कि कोई इंसान जो है खेत में काम कर रहे हैं और मौजूद हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। तो बात करते हैं अब दूसरे तरीके के बारे में। किसान भाइयों दूसरा तरीका जो है वो है किसी आवाज का इस्तेमाल करना या रोशनी का इस्तेमाल करना। किसान भाइयों आप क्या कर सकते हैं, या तो एक लैंप, मिट्टी का जो लैंप होता है जो कि मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, उस लैंप का इस्तेमाल करके आप अपने खेत में टांग सकते हैं पूरी रात के लिए, जिससे क्या है रोशनी जो है आपके खेत में जगमाती रहेगी, जिससे कोई भी जंगली जानवर जो है आपके खेत में घुसने से कतराएगा। या आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, साउंड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साउंड बॉक्स किसान भाइयों क्या करता है, आपके साउंड बॉक्स में से तरह तरह की आवाजें आती हैं, तरह तरह के जानवरों की जो आवाजें हैं वो इस साउंड बॉक्स में से निकलती हैं। ये साउंड बॉक्स आपको बड़ी आसानी से बहुत ही कम कीमत में अमेज़न पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कई तरह के जानवरों की जो आवाजें हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, कई तरह के इंसानों की आवाज़ रिकॉर्ड होती हैं, या आप अपनी खुद की आवाज़ भी रिकॉर्ड करके अपने खेत में दोस्तों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोलर पैनल से चार्ज होता है जो कि साउंड बॉक्स में लगा हुआ आता है। किसी भी ऊंचे स्थान पर आप इसको लगा सकते हैं और अपने खेत में दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। किसान भाइयों तीसरे तरीके में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गौमूत्र होता है या भैंस का जो पेशाब होता है या गोबर
होता है किसान भाइयों, इसी गोबर का या इसी के जो मलमूत्र होता है किसान भाइयों, इसको आप एक ड्राम में घोल बनाकर अच्छे से दोस्तों 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। और उस घोल को किसान भाइयों 3 से 4 दिन बाद अपनी जितनी भी खेत की डोल है किसान भाइयों, उन डोल पर मग्गे की सहायता से, किसी चीज़ की सहायता से बिखेर सकते हैं। चारों तरफ से बिल्कुल उसकी घेराबंदी कर सकते हैं। ये जो गंध होती है ये जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, नीलगाय को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जो भी ये गंध होती है इसको सूंघ कर किसान भाइयों जो नीलगाय है या कोई भी अन्य जंगली जानवर है वो आपके खेत से दूर हट जाता है और आपके खेत में घुसकर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके साथ में आप तरह तरह की मार्केट में जैविक दवाइयाँ भी मिलती हैं जिसमें बहुत तेज गंध होती है, बहुत कड़वापन होता है। आप इनका इस्तेमाल भी किसान भाइयों अपनी फसल पर कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। दोस्तों एक दवाई आती है जो कि डेंजर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये जो दवाई है किसान भाइयों आप अपनी पूरी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। ये आपकी फसल पर एक ऐसा कड़वापन किसान भाइयों बना देती है जिससे कोई भी जानवर अगर आपकी फसल में मुंह भी मारता है तो आपकी फसल को दोस्तों नहीं खा पाता है, उसको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है और वो आपके खेत से दोस्तों चला जाता है। इससे क्या होगा, आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी और आपकी फसल में कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल जैविक है, कोई भी साइड इफेक्ट आपको इसके देखने के लिए नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों ये दवाई आप बाय कोरियर भी मंगा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और इस दवाई को बाय कोरियर अपने घर तक भी मंगवाइए और एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। ये बिल्कुल जैविक होने वाली है और बहुत ही शानदार किसान भाइयों इसके रिजल्ट होने वाले हैं। मार्केट में ऐसी ही कई सारी दवाइयाँ मिलती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथे तरीके के बारे में। चौथे तरीके में किसान भाइयों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत के चारों ओर, किसान भाइयों आपकी 1 एकड़ की ज़मीन है, 2 एकड़ की ज़मीन है, आप अपने खेत के चारों ओर आप गुलाब की खेती कर सकते हैं, बेर की खेती कर सकते हैं या ककरोंदे की खेती कर सकते हैं। देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो आपका जो खेत है वो जंगली जानवरों से सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि आपके चारों तरफ की जो बाउंड्री होने वाली है वो कांटों से भरी रहने वाली है। ककरोंदे की फसल हो गई, गुलाब की फसल हो गई और साथ ही साथ बेर की फसल हो गई। बेर भी आपको हाइब्रिड वाले जो आज के टाइम में बेर चलते हैं जिनके रेट भी मंडी रेट बहुत ही अच्छे मिलते हैं किसान भाइयों, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फसल ऐसी है जिनमें ना तो आपकी लागत लगने वाली है, ना इनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ना कोई खाद की जरूरत होती है। बड़े आसानी से ये आपके खेत में पनप जाएंगे और आपके खेत की सुरक्षा भी देंगे और साथ ही साथ जब इन पर फल आएंगे, जब ककरोंदे आएंगे तो उनको आप मंडी में बेच सकते हैं और इनसे तगड़ा मुनाफा भी किसान भाइयों कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा तरीका। अब बात करते हैं किसान भाइयों पांचवें तरीके के बारे में। किसान भाइयों पांचवें तरीके में किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है जो सींग का खाद आता है। किसान भाइयों ये सींग का खाद आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको खाद बीज की दुकान पर मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक आता है हड्डी वाला खाद जो कि हड्डी से बना होता है जानवरों की, और दूसरा जो आता है वो आता है सींग वाला खाद। देखिए सींग वाला जो खाद होता है इसके अंदर गंध बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और ये जितने भी हमारे जंगली जानवर होते हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप इसको अपनी फसल पर भी बिखेर सकते हैं और साथ ही साथ अपने डोल है, अपने खेत के चारों तरफ किसान भाइयों इसको बिखेर सकते हैं और बिखेर कर बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों ले सकते हैं। एक तो आपकी फसल में जो कैल्शियम की कमी है ये उसको भी पूरा करेगा, आपकी पैदावार को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ नीलगाय जंगली जानवरों से भी किसान भाइयों आपके खेत की सुरक्षा करने वाला है। तो आप सींग के खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खेत के चारों तरफ बिखेर के बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। ये हो गए हमारे 5 तरीके, बहुत ही शानदार तरीके हैं। इन्हीं तरीकों को आज के समय में जितने भी किसान हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही शानदार किसान भाइयों रिजल्ट देते हैं। इनसे अच्छे तरीके चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा खर्चा करके तारबंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, झटका तार मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चारों तरफ दोस्तों अच्छे से बाउंड्री करवा सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है और आने वाले समय में इनकी जो मेंटेनेंस है किसान भाइयों वो भी बहुत ही महंगी पड़ती है। तो इसीलिए कुछ आसान तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तरीके पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए किसान भाइयों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।